बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बहुत अहम वीडियो है। इसमें आज हम एक साइकोलॉजी टेस्ट करेंगे जिससे आपको अपनी पर्सनैलिटी का आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना। इसका तरीक़ेकार, इसके रूल्स ये हैं। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा और 3 आंसर्स उसके बताऊंगा। तो आपने उन 3 आंसर्स में जो भी आपने ए सिलेक्ट किया, बी सिलेक्ट किया, सी सिलेक्ट किया, आप नोट कर लेंगे। और मैं उसके मार्क्स बता दूंगा कि जिसने ए सिलेक्ट किया उसके कितने मार्क्स हैं, जिसने बी सिलेक्ट किया उसके कितने मार्क्स हैं, और जिसने सी सिलेक्ट किया उसके कितने मार्क्स हैं। आफ्टर 10 क्वेश्चंस फिर वो आपने वो सारे मार्क्स को कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि सर हमारे इतने मार्क्स बनते हैं। तो फिर मैं आपको ना 3 पर्सनैलिटीज़ का बताऊंगा कि जिनके मार्क्स यहाँ से यहाँ लाया करते हैं तो बेसिकली उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, और जिनके मार्क्स यहाँ से यहाँ लाया करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैनेजर और अच्छा टीम लीडर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो होता है जो लोगों की नफ्सियात को समझता हो, और अगर नहीं भी समझता तो उनके साथ मिलकर चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर मैनेज करना उसको आ जाए या आता हो। लेकिन ये सारा लर्निंग प्रोसेस है। कोई भी शख्स किसी एक ही दिन के अंदर सब कुछ नहीं सीख पाता, तो ये इसमें टाइम लगता है। चलें, पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग कहीं पर एक लाइन में मौजूद हैं, या तो कोई यूटिलिटी बिल जमा करा रहे हैं या फिर आप कोई टिकट ले रहे हैं, और एक शख्स आता है जो वो लाइन क्रॉस कर आपसे आगे आके खड़ा हो जाता है। तो अब आप कैसे रिएक्ट करते हैं? 3 ऑप्शन है। नंबर 1 नोट कर लें, आस्क पोलाइटली टू गो बैक इन द लाइन। उसको पोलाइटली आपने कहना है कि आप वापस चले जाएं और अपनी लाइन में लग जाएं। नंबर बी ऑप्शन, गेट एंग्री एंड मेक एन इशू। आप गुस्सा हो जाएंगे, तुमने क्या किया, और जैसे अक्सर लोग करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि एक्ट एज इफ नथिंग हैपेंड, और आपने ऐसा रिएक्ट करना है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने विदिन 5 सेकंड अपना आंसर देना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। नोट कर लें, आंसर्स नोट कर लें अपना। टाइम इज अप। ठीक है। अब बताइए, जिसने ए ऑप्शन लिखा वो कितने हैं? ठीक है। जिन्होंने ए ऑप्शन लिखा वो अपने आप को 3 मार्क्स दे दें, और जिन्होंने बी लिखा वो हाथ खड़ा करें, वो 1 नंबर दें अपने आप को, और जिन्होंने सी लिखा वो अपने आप को 2 मार्क्स दे दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपका क्लासमेट है जिसको आप अपना दोस्त समझते हैं, वो क्या करता है कि आपके पीछे जो है वो आपकी बुराइयां करता है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन कि उससे फ्रेंडशिप ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। नंबर 2 इग्नोर करेंगे, और नंबर 3 कन्फ्रंट रिस्पेक्टफुली, कि आपको बड़ी इज्जत के साथ कन्फ्रंट करेंगे, उसको कहेंगे भाई तुम आप ये क्या कर रहे हो, ये कर रही हो। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। सर लास्ट वाला आपने ऑप्शन क्या बताया कि मुझे पूछेंगे कि आपने कन्फ्रंट रिस्पेक्टफुली, यानी कि एक इज्जत के साथ उससे कन्फ्रंट करेंगे कि आपने व्हाई यू डू दिस। जिन्होंने ए लिखा वो हाथ खड़ा कर लें। ठीक है। वो उनका 1 मार्क है, लिख लें 1 नंबर। और जिन्होंने बी लिखा वो हाथ खड़ा करें, और जिन्होंने सी लिखा वो हाथ खड़ा कर लें। जिन्होंने सी लिखा उनके 3 मार्क्स हैं। अच्छा, अब सुनिए, बहुत अहम सवाल है। एक शख्स आपके पास आता है, वो एवरेज, उसकी शक्ल सूरत एक एवरेज है, सांवला सा है या सादा सा है, और आकर जो है वो आपको प्रपोज करता है। अच्छा, प्रपोज से मुराद ये नहीं कि वो सिर्फ शादी के लिए प्रपोज करता है, ये फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज कर सकता है, किसी काम के लिए प्रपोज कर सकता है, ये शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। तो 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं ऐसे सिचुएशन के अंदर? नंबर 1 फ्रेंड जोन, ये फ्रेंडली अंदाज में उसको आप जो है वो समझाएंगे। नंबर 2 रिजेक्ट पोलाइटली, आप उसको पोलाइटली रिजेक्ट कर देंगे। और नंबर 3 उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, यानी कि गुस्सा होंगे और उसको रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स। हाँ जी, जिन्होंने ऑप्शन ए लिखा वो हाथ खड़ा करें। 3 मार्क्स। जिन्होंने बी ऑप्शन लिखा वो 2 मार्क्स, और जिन्होंने 3 लिखा वो उनके 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4,
अच्छा, आप किसी पार्टी में जाते हैं और आप अपने तौर पर खूब अच्छे तैयार होकर जाते हैं। आप कोई फ्रेंड या कोई अजनबी या कोई भी शख्स आता है वो कहता है कि आपने बहुत बुरी ड्रेसिंग की हुई है और आप यू लुक वेरी बैड, आपको बहुत बुरे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे इस ड्रेसिंग के अंदर, तो क्या आपका रिएक्शन होगा? पहला ऑप्शन, आप उसे कहेंगे यू आर आल्सो लुक वेरी बैड, ठीक है। आप उसे कहेंगे यू आर लुकिंग गुड। और थर्ड ऑप्शन, डोंट गिव एनी आंसर, कि कोई उसको कोई आंसर नहीं देंगे, नहीं मैं कुछ नहीं लेगा। ठीक है। योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। Don't give me any. जिन्होंने ए ऑप्शन दिया वो हाथ खड़ा करें, उनका एक नंबर है। और जिन्होंने बी लिखा उनको हाथ खड़ा करें, उनके 3 मार्क्स हैं। और जिन्होंने सी लिखा उनके 2 मार्क्स। अच्छा, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको गौर से सुन लें। योर बिगेस्ट वीकनेस, ए ऑप्शन, आर्गूमेंट करते हैं बहुत ज्यादा। योर बिगेस्ट वीकनेस, ठीक है ना, आप आर्गूमेंट्स देते हैं हर बात पर बहुत ज्यादा। नंबर 2, गेट हर्ट इजीली, आप आसानी के साथ हर्ट हो जाते हैं। और नंबर 2, बीइंग अलोन, कि आपको जो है ना तन्हा रहना पसंद है। तो सारे ही है वैसे। सारे तीन वीकनेसेस इज नॉट अ स्ट्रेंथ, ये वीकनेसेस हैं। सेटिंग में बताइए तो गेट हर्ट है ये, यानी कि बात पर हर्ट हो जाना, ये भी एक वीकनेस होती है। सच लिखना, अगर आप सच लिखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा पर्सनैलिटी। सर हार्ड हो जाते हैं। सी वाला लिख लिए? जी सर बी। जिन्होंने ए लिखा है वो हाथ खड़ा करें। जिनका ए है उनका 1 नंबर है। जिनका बी है वो हाथ खड़ा करें। जिनका बी है उनके 3 नंबर हैं। और जिनका सी है उनके 2 मार्क्स हैं। अच्छा, अगला है कि कौन सी चीज इनमें से आपको आपके पर्सनालिटी को सूट करती है, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन, आई एम नाइस बट आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ ऑलवेज, मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं अपने आप को प्रेफर करता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ। नंबर 2, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे अब मैं भी वैसे ही करूँगा, उसका बदला वैसे दूंगा। और नंबर सी ऑप्शन है, ऑलवेज नाइस टू पीपल नो मैटर हाउ दे बिहेव। सच लिखना है, ये ना करोगे जो अच्छी चीजें वो लिख लें, वरना आपको एनालाइज नहीं होगा नफ्सियाती तौर पर कि आपकी पर्सनैलिटी कहाँ लायक है। इसमें हम 3 तरह की पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। एक पर्सनैलिटी जो रूड बिहेवियर रखती है, एक पर्सनैलिटी जो है वो हार्श इंट्रोवर्ट है, और तीसरी पर्सनैलिटी जो है वो काइंड पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इसमें हमें आइडिया होगा। चलें, जिन्होंने ए लिखा वो हाथ खड़ा करें। पहले का ऑप्शन ये था कि आई एम नाइस बट आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, कि मैं अच्छी हूँ लेकिन मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज करती हूँ, प्रायोरिटी अपने आप को देती हूँ, तरजीह देती हूँ। देखिए, जिन्होंने ए लिखा वो हाथ खड़ा कर दें। जिन्होंने ए लिखा उनका 1 नंबर है। जिन्होंने बी लिखा नंबर 2, और जिन्होंने सी लिखा उनके 3। लास्ट में लिखी तो मतलब 3. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 सुन लें कि आप कोई लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आप आकर उसको ख़त्म करवा देते हैं और ये कहते हैं कि ये बोरिंग और नॉनसेंस कन्वर्सेशन है, ठीक है ना। ये सवाल है, आंसर, पहला आंसर ये है कि यस, इंटरप्ट एंड एंड कन्वर्सेशन। कुछ लोग हैं आपस में जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, आपके मुताबिक ये लगता है कि जैसे वो बोरिंग कन्वर्सेशन है या नॉनसेंस कन्वर्सेशन है। तो पहले ऑप्शन में आप क्या करते हैं कि आप उसमें इंटरप्ट करते हैं और एंड कर देते हैं उसको। नंबर 2, कांट डू इट, आप उसे कहेंगे इनके कुछ नहीं करते, आप कहते हैं जी ठीक है अब करते जाएं। और फिर तीसरा है जी चेंज टॉपिक सॉफ्टली, ठीक है, टॉपिक को, हाँ, चेंज टॉपिक सॉफ्टली, कि वो टॉपिक को सॉफ्टली आप चेंज करवा देते हैं। जिन्होंने ए ऑप्शन लिखा वो हाथ खड़ा करें। ए ऑप्शन में क्या था, हम इंटरप्ट करते हैं ना। बी में की कांड मतलब वैसे कुछ करते हैं। सर एक ही नंबर कितने थे? ए के जिसने ए लिखा उनका 1 नंबर है।
सर बी वाला का बी के हैं 2 नंबर बी के 2 मार्क्स और सी के 3 मार्क्स। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि आप कोई दोस्त या कुलीग हैं, आप ये कहो कि ये वो हर्ट ना हो और उसको हर्ट से बचाने के लिए आपको झूठ बोल देते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी शख्स को सिर्फ इस वजह से झूठ बोलते हैं उसके साथ कि वो हर्ट ना हो, ठीक है ना। उसमें पहला ऑप्शन क्या है, ट्राई टू बी ऑनेस्ट विदाउट हर्टिंग फीलिंग्स, कि आप क्या करते हैं कि आप ऑनेस्ट रहते हैं, उसकी फीलिंग्स को भी हर्ट नहीं करते, और जो बात झूठ नहीं भी नहीं बोलते। नंबर बी ऑप्शन है लाए, झूठ बोलते हैं ताकि उसको उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। और नंबर 3 स्ट्रेट रिप्लाई नो मैटर व्हाट द आउटकम, ठीक है ना। आप बिल्कुल स्ट्रेट रिप्लाई करते हैं और आपको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि आउटकम क्या हो। सर फर्स्ट वाले ये क्या था कि उसको हार्ट भी नहीं होने देते और सच बता देते हैं, नहीं, झूठ बोल देते हैं। विदाउट हर्ट फीलिंग, यानी कि उसका अंदाज होता है ना कि उसको हर्ट फीलिंग देने के बजाय आप बिल्कुल ऑनेस्ट होकर उसको बताते हैं, सच बताते हैं। एक ऑप्शन होगा टाइम इज अप, जिन्होंने ए लिखा वो हाथ खड़ा करें 3 मार्क्स, जिन्होंने बी लिखा वो हाथ खड़ा कर लें 2 मार्क्स, और जिन्होंने सी लिखा उनका 1 मार्क्स है। चलिए ये देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से अक्सर में ये चीज़ पाई नहीं जाती, ठीक है ना। मैंने कहा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोगों में ये चीज़ पाई नहीं जाती। अच्छा, डू यू अपोलोजाइज व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, ये क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ए ऑप्शन नेवर, अपोलोजाइज की जरूरत नहीं है। अगेन आई सेकंड ऑप्शन ऑलवेज, ठीक है ना। आप जब मिस्टेक हो जाए तो ऑलवेज आप उसको अपोलोजाइज करते हैं। पहला ऑप्शन में नेवर नहीं करते, दूसरे में ऑलवेज करते हैं, और तीसरे में ट्राई टू कवर अप, उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। टाइम इज अप, जिन्होंने ए लिखा हाथ खड़ा कर दें 1, जिन्होंने बी लिखा 3 मार्क्स, और जिन्होंने सी लिखा उनके 2 मार्क्स, ठीक है। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डू यू यूजुअली हेल्प पीपल, सच लिखना है। डू यू यूजुअली हेल्प पीपल, क्या आप लोगों की मदद करते हैं आमतौर पर, पहला आंसर। ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल, पहला आंसर। नंबर 2 माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखते हैं। और व्हेन समवन इंसिस्ट, जब कोई शख्स इंसिस्ट करता है, ठीक है। तो योर टाइम स्टार्ट इज नाउ। ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल, नंबर 2 माइंड योर ओन बिजनेस, और नंबर सी ऑप्शन है व्हेन समवन इंसिस्ट। पहला किसने लिखा, हाथ खड़ा कर ले। पहला जिन्होंने ए लिखा उनके 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स, और जिन्होंने बी लिखा 1 मार्क्स, और नंबर सी जिन्होंने लिखा उनके 2 मार्क्स। अब टोटल करके बता दें कितने मार्क्स हैं आपके। आपने नंबर नहीं दिया, कितने में 27 मेरे 28 ओ वाह 26 से किसके अभाव है, कितने? 26 से किसके बाद चले सुन लें, जिनके 10 से 14 के दरमियान नंबर हैं वो दीज आर द रूड पर्सनैलिटीज, ठीक है। और जिनके 15 से लेकर 25 के दरमियान बनते हैं वो हैं हर्ष इंट्रोवर्ट, यानी कि वो उनकी पहली लुक ऐसी लगती है जैसे वो रूड है, ठीक है। वो अपने आप उनकी पर्सनैलिटी जो है ना वो जो कहते हैं ना हर्ष, कि उनके चेहरे से उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो एक रूड पर्सनैलिटी है, एक हर्ष पर्सनैलिटी है, इनसे बात करेंगे तो ये झगड़ेंगे।
और जिनके 26 से 30 के दरमियान हैं वो काइंड पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। तो जो लोग इस 25 से अबाव जिनके मार्क्स जा रहे हैं वो दीज आर द काइंड पर्सनैलिटी, ठीक है। चलें जी, क्लैपिंग कर दें और कल फिर हम नए टेस्ट के साथ इंशाल्लाह करें। क्या